आदिवासी दलित क्रांति सेना के बैनर तले पन्ना कलेक्टर और एसपी को दिया गया ज्ञापन। कियोस्क संचालक राकेश ने हड़पे थे कुछ दिनों पहले गरीब आदिवासी बुजुर्ग के 30,000 रुपए। खाता धारक के बिना फिंगर लगवाए और उसकी उपस्थिति के बगैर ही निकाल ली गई थी खाते की राशि। कियोस्क संचालक के ऊपर जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग। आपको बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक कियोस्क संचालक राकेश सोनी के बैंक खातों की गहनता से जांच करने पर हो सकते हैं बड़े बड़े खुलासे। खाता धारक ने भारतीय स्टेट बैंक सलेहा ब्रांच और थाना सलेहा में दिया शिकायती आवेदन। कार्रवाई करने की गई मांग। मुड़वारी में संचालित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा कियोस्क बैंक के संचालक राकेश सोनी ने कुछ दिनों पूर्व गरीब बुजुर्ग मुरकुचू निवासी विश्वनाथ आदिवासी के बिना बैंक में पहुंचे ही बिना हितग्राही के फिंगर लगवाए ही हितग्राही के खाते से 30,000 रुपए कियोस्क संचालक द्वारा निकाल लिए गए थे, जिसकी शिकायत आवेदन पूर्व में एसबीआई बैंक सलेहा और पुलिस थाना सलेहा में दी गई। उस पर आज दिनांक तक कोई कार्रवाई न होने पर दलित क्रांति सेना के जिला सह संयोजक केपी सिंह बुंदेला की अगुवाई में एसपी पन्ना और कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया कि उसके संचालक के द्वारा खातों में बिना खाताधारक की उपस्थिति और उनके फिंगर लगवाए बिना खाताधारक के अकाउंट से पैसे किस तकनीक से निकाले जाते हैं, इसकी सघनता से जांच कराए जाने के ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है। दोषी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाने की मांग की गई है। कार्रवाई न होने पर दलित क्रांति सेना के संयोजक केपी सिंह बुंदेला ने उग्र आंदोलन की बात कही। कैसे निकाल लगाए तेरे कि जब ते ये खड़ा पैसे नहीं निकाले कहूँ मीठे लगाया कहूँगा ईठा नहीं लगाओ ना पैसे नहीं लगे अब कैसे निकालेगा। पता नहीं, तुम बैंक गए हो न करवा अभी? अब नहीं गया तो फिर कैसे निकल गए पैसा? पता नहीं है आपके? हाँ अब क्या चाहता आप? जाँच हो क्या है? जाँच क्या नाम आपको, कहाँ से आए? और किसी से यहाँ विश्वनाथ नाम और हुआ आपके साथ और आज कहाँ आए आप? कब हो तुम्हारे संग, कहाँ आए आज? पता है नहीं यार कहाँ का हो तुम्हारे संगे? पैसा लेने नहीं आया बाहर। हाँ जी भाई साहब, क्या घटना है, कैसे घटना हुई है? आज आप लोग पन्ना आए हैं तो किन मांगों को लेके आज पन्ना यहाँ पर आए हैं आप? मैं केपी सिंह बुंदेला आदिवासी दलित क्रांति सेना चलाता हूँ और गरीबों के ऊपर जो भी ज़िले में अन्याय होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ। मेरे पास सूचना मिली कि कोई राकेश सोनी करके एक बैंक चलाते हैं, उनके द्वारा एक आदिवासी बुजुर्ग आदिवासी के पैसे आहरण करने का मामला सामने आया, जिसको लेकर के हम लोगों ने आवाज़ उठाई और आवाज़ उठने से उनको जानकारी हो गई कि ये केपी सिंह बुंदेला आदिवासी के साथ है, तो उन्होंने उनके पैसे भी वापस कर दिए। लेकिन मामला यह है, जैसा मेरा हल्ला हुआ कई फ़ोन आए कि मेरे भी पैसा 1,000, कोई 2,000, कोई 4,000 बता रहा है। तो इस मामले को लेकर के हमने एसपी साहब से मिले और एसपी साहब को पत्र दिया। उन्होंने कहा कि मैं जांच करवाता हूं और अगर जांच नहीं होती तो ये हमारा पद यात्रा चलने वाली है 14 अप्रैल से, उस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा, तो इसको शामिल किया जाएगा। क्या चाहते हैं आप? भाई एक व्यक्ति का पैसा वापस हो जाने से पूरा निराकरण नहीं हो जाता। अब चूंकि ऐसे कई फ़ोन आए हैं कि मेरा भी पैसा गया, तो मैं एसपी साहब से चाहता हूं कि न्यायिक जांच हो और गलत करने वाले के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई हो। क्या नाम आपका? केपी सिंह बुंदेला, आदिवासी दलित क्रांति सेना संयोजक पद पर मैं पदस्थ हूँ। दादा, क्या हुआ आपके पिताजी के साथ, कैसी घटना घटी है? हमारे पिताजी के साथ में ये घटना घट गया है कि पैसे काफ़ी दिनों से डले थे, पहले होल्डर लगा था उसके खाते में, तो वो निकलवा में नहीं जा रहे थे। और पैसे ऐसे देखो इसमें से ये सम्मान निधि के भी पैसे आ रहे थे और पेंशन के भी पैसे आ रहे थे। वो पैसे इकट्ठा होता गया, काफ़ी समय बीत गया, 1-2 साल बीत गया। इसके बाद मैं सोचे कि देखो पिताराम के पैसे निकलवा लें, तो सीधे मतलब स्टेट बैंक को गए थे
सलेहा। तो वहाँ जब गए तो सलेहा बैंक में निकलवाने के लिए, तो वहाँ जब दिखवाए गए तो खाते में पैसे ये 5,000 बचे शेष। कितने थे और उसमें? उसमें 35,000 थे। तो 30,000 रुपया उसमें से निकल गया है। किसने निकाला वो? अब ये शाखा से निकल गया होगा, केयुक्स से। और हमारा पिता राम ने वहाँ गया ही नहीं है, कहीं अंगूठा भी नहीं घिसा है कि मतलब किसी प्रकार की निकल जाए, तो अपने ऑटोमेटिक निकल गया उसमें। कितनी उम्र है पापा की? पापा की 70-75 के लगभग है। पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे नहीं हैं। फिर जब वहाँ देखो जब निकल गए तो हमारा सूखा निकल गया। हम गए थे, हमारा पिता राम बुढ़ा है, चल नहीं पा रहे, फिर नहीं पा रहे। तो हम जब गए तो वहाँ कहाँ कि पैसे कैसे निकल गए। अब आधार भर ले गए थे, आधार के द्वारा हमने वहाँ एस्टीमेट निकलवाया। तो एस्टीमेट से पता चला कि भाई तुम्हारे इतने इतने पैसे निकल गए हैं और 3 बार निकले हैं। एक बार 20,000 रुपया निकला है, फिर 5,000, फिर 5,000, ऐसे करके निकाल लिए हैं। और ये पैसे दिसंबर के महीने ही में निकला है। अब इसमें से देखा हम कहें कि अब देखो ये मैनेजर साहब बोले, इतना भी बोले हैं कि जब इसका पता लगाए कि ये कैसे हुआ, किसका शाखा है, तो वहाँ मुड़वारी का बैंक शाखा राकेश स्वानी उसका शाखा था, केयुक्स बैंक। तो उसमें से देखो वहाँ से बात भी हमने सोचा कि चलो मैनेजर साहब बोले कि इसमें से बात करो उस स्वानी से। उसका नंबर भी मिल गया वहीं से। तो स्वानी जी बात नहीं कर रहे थे, बोल रहे थे वे बैंक वाले ऐसा ही है, फलाना है, ढकाना है, ऐसे बोल रहे थे। ठाल मठोल कर दिया। पैसा मिल गया आपका? और पैसा जब ये मतलब 2-3-4 दिन के बाद मिला, तो कब मिला कि जब रिपोर्ट ही कर दिए तब दौड़ दौड़ के आए, घर में दे गए। अब आज कहाँ आए आप? आज हम ऐसे आए कि जो पैसा हमारा निकल गया नहीं निकला, तो इसमें से क्या है कि हमारा देखो जब इस प्रकार के बिना अंगूठे के और पैसे निकलते हैं तो ऐसा क्या होता है। इसलिए हम इसको जांच करवाने आए हैं कि भाई बैंक में हम तो शाखा में देखा कुछ भी है, शाखा है या बड़ी बैंक है, हम उसमें तो भरोसा है हमको कि बैंकों में पैसे भाई हम देखो अपने घर में नहीं रखते हैं तो बैंकों में ही रखा रहे। तो जब ऐसा निकल जाता है हम तो बैंकों में भी भरोसा हम कैसे कर सकते हैं भाई, हैं? बैंक में भी बिना अंगूठे के निकल जाते हो तो गरीबों के ही साथ में ऐसा होता है, हैं? पता नहीं कैसे निकाल लिए, क्या पता नहीं चल रहा है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि इसका निगरानी हो, हमको न्याय मिले कि ये तुम्हारे साथ में कैसे हो रहा है, हमको तो पता नहीं है। पैसे मिल गए आपके? पैसे मिल गया है। तो फिर अब दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है कि इसका जांच किया जाए, ऐसा होता क्यों है, हुआ क्यों है ऐसा? हुआ क्यों है। क्या नाम है आपके पिताजी का? विश्वनाथ आदिवासी मुरकुछू। और आपका? मेरा नाम है पचन्या आदिवासी। कौन है आपके? मेरा पिता है ये।